हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में हम काइनेमैटिक्स के ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। कहने को तो बेहद ही आसान क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन को देखते ही मान लेंगे कि उन्होंने आंसर कर दिया, उन्हें आता है। बट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू एक बार पेन और पेपर लेके आंसर तक पहुंचने की कोशिश करो। मैंने जब जब एक्सपेरिमेंट किया है 99% प्लस लोगों ने गलत ही आंसर दिया है। तो ओवर कॉन्फिडेंस आपको किल ना करे, इसका ध्यान रखो। क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने की कोशिश जरूर करो। और हिंट चाहिए तो आज जो मैंने YouTube पे शॉर्ट वीडियो डाला है उसको भी एक बार जरूर देख लेना। आओ पढ़ते हैं हमारा आज का ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने अपनी पर्सनल टीचर सीरीज बुक मैकेनिक्स वॉल्यूम 1 से लिया है। ये उसमें एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया गया क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 56 है। क्वेश्चन ऐसा है, अ ट्रेन इज मूविंग यूनिफॉर्मली एट ए स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। दिस इज अ ट्रेन on a straight horizontal track. When the engine represented by E is 1.6 kilometer from station S, the driver sounds a whistle. जिस समय ये इंजन स्टेशन से 1.6 किलोमीटर की दूरी पे है उस समय इंजन ने एक विसल साउंड किया। स्टेशन मतलब वहां एक आदमी खड़ा है ऐसा समझ लो, उस पॉइंट से 1.6 किलोमीटर दूर। द विसल लास्ट फॉर 44 सेकेंड, डेल्टा टी। 44 सेकेंड तक पॉ ऐसी आवाज होती रही। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 350 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द ड्यूरेशन फॉर विच द विशल इज हर्ड एट द स्टेशन। यहां जो आदमी खड़ा है उसको कितने ड्यूरेशन तक साउंड सुनाई देगी। पॉ, ड्राइवर ने तो 44 सेकेंड तक बजाया, पर इस आदमी को भी क्या 44 सेकेंड तक सुनाई देगी, ये सवाल है। अगर आपका जवाब हाँ है तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और ना है तो देखिए क्या करना है। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द ड्यूरेशन फॉर विच द विशल इज हर्ड इन अ हाउस ए दैट इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.2 किलोमीटर फ्रॉम एस। यहां एक घर में भी कोई बैठा है, यहां से 1.2 किलोमीटर दूर। इस बैठे आदमी को, घर में बैठे आदमी को विसल की आवाज कितनी लंबी सुनाई पड़ी, ये कैलकुलेट कीजिए। एक बार स्क्रीन से हट रहा हूं, कैप्चर कीजिए क्वेश्चन को और खुद से जरूर ट्राई कीजिएगा। पार्ट 1 ऑफ कोर्स मैं सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं, पार्ट 2 तो आपके लिए डेफिनेटली क्वेश्चन है, वो आपका होमवर्क क्वेश्चन ही रहेगा। लेट अस एज्यूम कि जो विसल साउंड करने का प्रोसेस है, ड्राइवर ने हॉर्न दबाया, टाइम 0 पे उसने हॉर्न दबाया। टाइम 0 वो टाइम है जब आवाज आनी शुरू हुई, ठीक है, और डेल्टा टी 44 सेकेंड तक वो पैं करता रहा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, जिस बात को समझकर आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है। एंड ऑफ कोर्स आज के YouTube पे पड़ा हुआ मेरा शॉर्ट वीडियो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, द साउंड रिलीज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द विसल हैज टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 1.6 किलोमीटर at a speed of 350 meter per second, very critical, to reach S. But the sound released at the end of whistle has to travel a smaller distance as the engine has got closer to S. Therefore, time of start and end of horn at S will be smaller than T naught. Similar is the situation for A. यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इंजन ने यहां खड़े होकर अभी पहली बार आवाज पौ शुरू किया। इस साउंड को यहां तक पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा। इस साउंड को यहां से यहां तक ट्रैवल करना है 1.6 किलोमीटर। लेकिन जब साउंड का आखिरी बाइट, ये ऐसा मान लो ये साउंड वेव है, 1 मिनट के लिए ऐसा इमेजिन करो कि ये साउंड, जस्ट ए मिनट, ऐसा इमेजिन करो कि ये साउंड वेव है, ये हॉर्न का स्टार्ट है, ये साउंड पल्स है, इसका स्टार्ट है और ये एंड है। इस पल्स को 1600 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है इस तक जाने के लिए। लेकिन जो पल्स का एंड है उसको 1600 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना है, क्योंकि जब तक आखिरी साउंड बाइट, पल्स का एंड इंजन से निकला, उस समय तक ये इंजन खुद आगे आ चुका है। इंजन हैज ट्रैवल्ड सम डिस्टेंस towards S before the end of the horn. तो लास्ट साउंड बाइट जो निकला है वो 1600 मीटर के डिस्टेंस पर नहीं निकला है, कुछ कम डिस्टेंस पे निकला है। दैट इज द
most important thing. And as I have been referring to my YouTube short, it helps you to understand, rather it helps you to think that speed of sound will remain 350 मीटर पर सेकेंड. ये पौ, ये जो आवाज निकली पौ, ये आवाज तो हवा में चली गई. अब ये साउंड वेव, ये डिस्टरबेंस हवा में किस स्पीड से ट्रैवल करेगी, ये हवा की प्रॉपर्टी है. ये इसका इंजन से कोई लेना देना थोड़ी है. वो साउंड जो पौ हवा में गया, वो क्या इंजन से चिपका हुआ है? वो गन और बुलेट के जैसा नहीं है. बुलेट गन में है, राइट? फायर हुआ, उस समय बुलेट की एक स्पीड थी, इनर्शिया. इनर्शिया, बुलेट में मास है, उसके पास वही स्पीड थी जो गन की स्पीड है. एंड रिलेटिव टू गन, अगर एक बुलेट की मान लो स्पीड है 350 मीटर पर सेकेंड और गन खुद 5 की स्पीड से चल रहा है इसी डायरेक्शन में, तो बुलेट एक्चुअली 355 की स्पीड से निकलेगा. बट सेम इज नॉट ट्रू फॉर साउंड. साउंड में कोई इनर्शिया थोड़ी है. ये ऐसे चल थोड़ी रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, नहीं. ये साउंड डिस्टरबेंस है हवा में. यहाँ पे आपने पौ किया, एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया, ये 350 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हर डायरेक्शन में चलेगा. तो इंजन मूव कर रहा है, ट्रेन मूव कर रही है, इसलिए साउंड की स्पीड हवा में चेंज हो जाएगी. अगर आप ये सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं. साउंड तो 350 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही चलेगा. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से आप में से कई लोगों के आंसर गलत आए होंगे, अगर आपने ट्राई किया होगा तो. ट्राई नहीं किया तब तो बात ही अलग है. So, with this hint, we can proceed for our solution actually. मान लो इंजन ने हॉर्न साउंड करना शुरू किया एट टाइम t इज इक्वल टू 0. ये जो पहली आवाज, फर्स्ट साउंड बाइट है, वो s तक कितने समय में पहुंचेगी? ऑब्वियसली 1600 मीटर डिवाइडेड बाई 350 मीटर पर सेकेंड. सो 1600 बाई 350 सेकेंड में पहली साउंड बाइट उस एस पे खड़े आदमी तक पहुंची. आप इसको ऐसा इमेजिन करो, आसान रहेगा, कि जिस समय हॉर्न साउंड करना शुरू किया उस समय आपने एक स्टॉप वॉच ऑन कर दिया, टाइम 0 है. किस टाइम पे वो पहली आवाज एस तक पहुंची? इस टाइम पे. उस समय स्टॉप वॉच में ये टाइम हो रहा होगा. अब टाइम व्हेन द लास्ट साउंड ऑफ हॉर्न इज रिलीज, लास्ट बाइट जो छोड़ा गया, उस समय स्टॉप वॉच में कितना टाइम हो रहा है? इट इज 44 सेकेंड. क्वेश्चन में शायद उसको डेल्टा टी नॉट लिखा गया है. उस समय स्टॉप वॉच का टाइम टी जो है, स्टॉप वॉच में जो टाइम है उसको हम टी से डिनोट कर रहे हैं. इट इज इक्वल टू डेल्टा टी नॉट, इट इज इक्वल टू 44 सेकेंड. इस समय एस और ई के बीच का डिस्टेंस कितना है? 44 सेकेंड में इंजन कितना आगे आ चुका है? आंसर है 25 इंटू 44, क्योंकि 25 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है. तो अब एस और ई के बीच का डिस्टेंस जो है वो 1600 माइनस 25 इंटू 44 है. इस डिस्टेंस को साउंड को ट्रैवल करना है एट ए स्पीड ऑफ 350 मीटर पर सेकेंड. तो ऑब्वियसली उसमें कितना टाइम लगेगा? टाइम रिक्वायर्ड फॉर साउंड टू ट्रैवल दिस डिस्टेंस इज दिस डिवाइडेड बाय 350. अब ये जो लास्ट साउंड बाइट एस तक पहुंची, एस फॉर स्टेशन मास्टर लेटर से, वहां तक पहुंची, उस समय आपके स्टॉप वॉच का टाइम क्या हो रहा है? ध्यान दीजिएगा, स्टॉप वॉच में ये लास्ट साउंड बाइट ओरिजिनेट तब हुआ जब टाइम 44 सेकेंड था, और फिर उस साउंड बाइट को एस तक पहुंचने में इतने सेकंड का एडिशनल समय लगा. तो स्टॉप वॉच में टाइम क्या हो रहा होगा जब ये हॉर्न का लास्ट बाइट एस तक पहुंचा? उसको हम T2 टाइम कह रहे हैं. आपके स्टॉप वॉच में टाइम T2 हो रहा है जब एस पे खड़े आदमी को हॉर्न की आखिरी आवाज सुनाई थी. तो ऑब्वियसली 44 प्लस टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल दैट डिस्टेंस. इसको ऐसा जस्ट मैथमेटिक्स में ऐसा लिख दिया जिससे कि डिफरेंस लेना आसान हो जाए. ये टाइम T2 वो टाइम है जब हॉर्न का एंड सुनाई पड़ा. टाइम T1 वो टाइम था जब आपको हॉर्न का पहली आवाज सुनाई पड़ी थी. तो कितने समय तक आपको पॉ सुनाई पड़ा? पहली आवाज स्टॉप वॉच में इस टाइम पे, और आखिरी आवाज स्टॉप वॉच में इस टाइम पे. तो T2 माइनस T1, ये T2 माइनस T1 करने से आप आसानी से देख सकते हैं कि ये 40.86 सेकंड के आसपास आता है. दैट मीन्स जो हॉर्न की ड्यूरेशन एस पे खड़े आदमी को सुनाई देगी वो 40.86 सेकंड है. क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो एक बार मैं फिर आपके लिए छोड़ दे रहा हूं. आप जरूर उसको ट्राई कीजिए.